सारे मसीह परिवार को मेरी ओर से जय मसीह की। कल हमने भाई डीजेस दिनाकरण जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में पहला अध्याय कंप्लीट किया। आज हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे और मुझे आशा है कि आप परमेश्वर में जैसे जैसे इस अध्याय को सुनते जाओगे और आप में एक अलौकिक तरीके से परमेश्वर का अनुग्रह ऊपर आएगा और आप निराशाओं से बाहर आएंगे। और मेरा विश्वास है कि ये सारा परमेश्वर के द्वारा कार्य हो रहा है और जो आप तक वीडियो पहुंची है इसका मतलब है कि आप इस वीडियो के लायक थे और परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप इस वीडियो को देखें और सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने संसार से तुम्हें चुन लिया है। इस संसार में से परमेश्वर ने आपको चुना है। आओ इससे पहले कि हम इस पुस्तक का अध्ययन करें, आओ हम एक सुंदर भजन के साथ आगाज करते हैं। आप भी मेरे साथ इस भजन को बोलें। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतनी आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतनी आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु।
पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। धन्यवाद करते हैं जो आपने मेरे साथ सुंदर आराधना की। आओ हम परमेश्वर के दास डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण जी द्वारा लिखी गई पुस्तक स्वर्ग की अंतर्दृष्टि के दूसरे अध्याय को शुरू करते हैं। वचन से शुरू किया है भाई ने। प्रेरितों के काम, पहला अध्याय उसकी 8 आयत से। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। 11 फरवरी 1955 को आत्महत्या करने जाते समय मेरे प्रिय प्रभु के साथ मेरी मुलाकात के बाद बाइबल और धार्मिक साहित्य वास्तव में मेरे लिए भोजन व पानी बन गए। मैं बाइबल का एक ऐसा अत्यात्सुक पाठक बन गया कि मेरे द्वारा उन्हें इतनी अधिक तथा नियमित रूप से उनके पन्नों को पलटने के फलस्वरूप 7 बाइबलें फट चुकी हैं। जो बाइबल मैं आजकल प्रयोग कर रहा हूँ वह मेरी 8वीं बाइबल है। पढ़ते समय मुझे परमेश्वर के संतों के जीवन के एक पहलू ने सदा रोमांचित किया है। प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलने और उससे बातें करने के उनके अनुभव ने निम्नलिखित कुछ ऐसे विशेष उदाहरण हैं। जैसे हनोक परमेश्वर के साथ चला, उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा है, और उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है नूह परमेश्वर के साथ चला। इब्राहिम परमेश्वर का मित्र कहलाता था। दूसरा इतिहास 20 उसकी 7 आयत और यशाया 41:8 और याकूब की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 23 आयत में मूसा परमेश्वर से आमने सामने होकर बातचीत करता था। मेरे हृदय में एक ऐसी बड़ी जागृत हुई कि मैं परमेश्वर के साथ इस प्रकार की सहभागिता से आशीषित किया जाऊं। बैंक में मेरी दफ्तरी जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं कई वर्षों से दिन और रात मेरे खाली समय में परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करने लगा, ताकि मैं इसी प्रकार से आशीष प्राप्त करूं। निश्चय ही उसके साथ साथ मेरी गवाही देना, प्रचार करना जारी रहा, किंतु सुसमाचार बांटने की इन सेवाओं से मेरी यह प्यास बुझ ना सकी। मेरे अंदर परमेश्वर को देखने और उसके साथ चलने की यह आत्मिक प्यास अचानक ही अपनी चरम सीमा तक बढ़ती चली गई। जब यूएसए से एक महान परमेश्वर के जन डॉक्टर T.L. ऑसबर्न फरवरी 1961 में मदुरई भारत में आए, मैं उनकी सभा में विज्ञापन को पढ़कर प्रभावित हो गया। उस पर लिखा था, आइए और जीवित मसीह के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को देखिए। मैंने एकदम अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ लगभग 200 मील की यात्रा तय की और अंतिम 2 दिनों की सभाओं में भाग लिया। वहां पर जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा उससे मैं रोमांचित हो उठा। जी हाँ, मैंने लंगड़ों को चलते, अंधों को देखते, कोढ़ियों को शुद्ध होते हुए और अनेक अन्य चमत्कार देखे। ये सारे आश्चर्यक्रम तब हुए जब परमेश्वर के इस सेवक ने केवल 20 मिनट के प्रचार किया और अगले 20 मिनट
तक उस बड़ी सभा में आए लोगों के छुटकारे के लिए सामूहिक प्रार्थना की। अंतिम दिन उन्होंने उस बड़ी सभा में उपस्थित समस्त प्रचारकों के समक्ष एक चुनौती रखी और यह कहा, आप लोग ये सब काम कर सकते हो जो मैं कर रहा हूं, यदि आप केवल परमेश्वर को पुकारें और पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। और इन शब्दों से चुनौती पाकर मैं उस बड़े मैदान में तेज चमकते सूर्य की रोशनी में तपती हुई रेत पर अपने मुंह के बल गिर पड़ा और आंसुओं के साथ परमेश्वर से विनती करने लगा, हे प्रभु, मुझे यही सामर्थ और अभिषेक दे, मैं इस देश को हिला दूंगा। पवित्र आत्मा के विषय में एक पुस्तिका भी मुझे दी गई। यह मेरे लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक खोजने के लिए एक उत्प्रेरक सिद्ध हुई। इसके बाद जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो निम्न पद बलपूर्वक मेरे सामने आया कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, और क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इस पद ने मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह के समान पवित्र आत्मा से भर जाने की एक तीव्र इच्छा को उत्पन्न कर दिया और मैं यह सोचने को बाध्य किया गया कि यदि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र था, पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता थी, तो मुझे उसकी कितनी आवश्यकता है। मैं इसे पाने के लिए कोई भी त्याग करने को और कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। इसके साथ ही मैं अपने जीवन को जांच करने लगा और मैंने उन सब बातों को दूर किया जो मेरे विचारानुसार मुझ पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने में बाधा डाल सकती थी। और ठीक इसी समय परमेश्वर ने मुझे उसके एक जन पास्टर J.S. लेम्यूर और उनके प्रिय पत्नी ने मिलवाया। उनकी एक अनोखी सेवकाई यह थी कि प्यासी आत्माओं पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के लिए प्रार्थना। उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया कि वे मेरे द्वारा पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए विशेष रीति से निरंतर निवेदन करते रहेंगे। यह मेरे लिए उत्साह का कारण था और इसके द्वारा परमेश्वर की निम्नलिखित प्रतिज्ञा पूरी हुई, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। 9 अक्टूबर 1962 को मैं उनके साथ रात को 12 बजे तक प्रार्थना में संघर्ष कर रहा था और पवित्र आत्मा से नहीं भरे जाने से हताश होकर परमेश्वर से कहने लगा, हे प्रभु, मैं कितने वर्षों से तुझे देखते और तेरे साथ संगति करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। तूने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना और तूने मुझे पवित्र आत्मा भी नहीं दिया। इसलिए मैं इसके बाद इस संसार में कटा हुआ सूखा हुआ जीवन नहीं जीना चाहता। या तो तू मुझे पवित्र आत्मा दे या मेरा जीवन ले ले। जब मैं लेम्यूर दंपति ने मेरे हताशपूर्ण शब्दों को सुना तो वे उन्हें पसंद नहीं आए, परंतु मेरा आशय वही था जो मैं कह रहा था। तथापि अगला ही दिन अर्थात 10 अक्टूबर 1962 मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय दिन बन गया। उस दिन मैं अपने दफ्तर के काम में बहुत व्यस्त रहा और देर से लगभग रात के 9:30 बजे तक पहुंचा। मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से भोजन करके सो जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, किंतु परमेश्वर ने मेरे जीवन के उस दुर्बल क्षण को ही मुझसे मुलाकात करने को चुना। जब हम सब ने पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए घुटने टेके तो मैंने पास्टर लेम्यूर से फुसफुसाकर कहा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे परमेश्वर पिता की प्रार्थना को ध्यान से सुनने के लिए सामर्थ्य मिले। पास्टर लेम्यूर ने मुझे छूकर परमेश्वर से प्रार्थना की वह मेरे शरीर में सामर्थ्य भेजे और मुझे बस इतना ही मालूम था। हालांकि मेरे आंखें बंद थी, मैंने स्वर्ग में से एक तेज ज्योति को आते हुए देखा और उस कमरे को भरते हुए देखा। मुझे एकदम उस कमरे में किसी अलौकिक व्यक्ति की उपस्थिति का एहसास हुआ। मेरी सारी थकावट गायब हो गई। मैं स्वयं को एक गुलाब के फूल के समान ताजा महसूस करने लगा। मैं सोचने लगा कि मेरे में यह ताजगी कहां से आने लगी। फिर मेरे अंदर एक ऐसा आनंद भर गया जो वर्णन से बाहर है, महिमा से भरा हुआ था। वह मेरे अंदर भरता जा रहा था। मैं अपने मन में सोच रहा था कि यह आनंद कहां से आ रहा था। वास्तव में कई वर्षों से मेरे हृदय में केवल निराशा ही भरी हुई थी क्योंकि परमेश्वर से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी।
परंतु उस दिन परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। इस दैविक मुलाकात ने मेरी सारी हताशा के स्थान पर एक उन्मादी आनंद भर दिया था। जी हाँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह के आमने सामने जो देखा था, उसे जो कि राजाओं का राजा है, वह मेरे सामने अवर्णनीय प्रेम और तरस के साकार रूप में मेरे आगे खड़ा था। उसकी नज़र की तुलना केवल एक स्तनपान कराने वाली माँ की प्रशंसक नज़र से की जा सकती है, जिससे वह अपने शिशु की ओर देखती है। यीशु की मुस्कुराहट के प्रत्युत्तर में मेरा आनंद स्वतः ही अनियंत्रित हंसी में परिवर्तित होने लगा। तब यीशु ने बोलना आरंभ किया। उसने मुझे गिनाया कि मैंने उसके पवित्र आत्मा तथा उसकी खोज करने में उन पिछले 7 वर्षों में किस प्रकार प्रार्थना की थी। उसने मुझे याद दिलाया कि मैंने किस तारीख को, किस दिन और किस स्थान पर, कितने बजे और हर बार किन शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रार्थना की थी। यह वास्तव में अद्भुत बात थी। उसने मुझे हर एक प्रार्थना का याद दिलाया जो मैंने 9 अक्टूबर 1962 की मध्य रात्रि में की थी। फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैं यीशु हूँ। तेरी ये सारी प्रार्थनाएं सुनने के बाद मैं स्वयं तुझे आशीष देने के लिए आया हूँ। ओह, मैं अगले पूरे 3 घंटों तक उसकी महिमामय उपस्थिति में स्वर्गीय आनंद की भरपूरी में रहा। उसके बाद उसका तेजस्वी आकार धीरे धीरे मेरे समीप आता गया। एक उमड़ते आनंद के साथ साथ मेरे हृदय में श्रद्धा और विस्मय की भावना भी बढ़ती चली गई। मेरा हृदय मुझे एक बात के लिए दोष लगाने लगा। उसने कहा, दिनाकरण, तू इतने वर्षों से अपने प्रिय प्रभु को देखने के लिए आतुर था। वह आज यहाँ पर स्वयं तुझे आशीर्वाद देने आया है, पर तूने इस महान मुलाकात के लिए उसे जरा भी धन्यवाद देने का विचार नहीं किया। तू उसे कम से कम धन्यवाद प्रभु तो कह दे। इससे मेरा अंदर मेरे कृतज्ञ व्यवहार के कारण गहरी दोष की भावना भर आई। तो मैंने सच्चे पश्चातापी हृदय से धीमे से मेरी मातृभाषा में कहा, धन्यवाद प्रभु। मुझे यह जानकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि मैं किसी अन्य भाषा में बोल रहा था। मैंने अपनी जीभ को संभाल कर अंग्रेजी भाषा में उसका धन्यवाद करना चाहा, परंतु फिर वही हुआ। जितना अधिक मैं अपने द्वारा ज्ञात भाषाओं में उसे धन्यवाद देना चाहता, वही अविचित्र भाषा मेरे मुंह से निकल रही थी। प्रभु यीशु मसीह के इस मजेदार बात को देख रहा था और उसने इन अमर शब्दों के द्वारा मुझे शांत किया। बेटा, मैं ही हूं जो तुझसे भिन्न भिन्न अन्य भाषाओं में मेरी स्तुति करवा रहा हूं, और इसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना कहते हैं। इससे मेरी सारी हैरानी दूर हो गई। जब वह मेरे और समीप आया, उसने कहा, बेटा, इस संसार ने मेरे प्रेम और मेरे तरस के विषय में केवल सुना है, किंतु इसे किसी मनुष्य के जीवन में देखा नहीं है। आज मैं तुझे उसी तरस की आत्मा से भर दूंगा जो मुझ में है। जब मैं 2000 वर्ष पूर्व इस संसार में था, हर बार जब तू अपने अंदर इस तरस से भर जाएगा तो तू मेरे लोगों के लिए कुछ भी मांगेगा वह दिया जाएगा। फिर एक अविश्वसनीय बात हुई। मेरे हृदय में एक दरवाजे के समान कुछ खुला और वह उसमें घुसा और धीरे से उसमें समा गया। उसका आकार मेरे हृदय में ऐसा समा गया जैसे कि वह मेरे स्वभाव में ही समा गया हो। जो हृदय स्पंदन मुझे उस क्षण महसूस हुई, वह कभी भी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। अपने स्वामी के चरणों में पूरे 3 घंटे बिताने के बाद मैंने आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो सुबह 1:15 हो चुके थे। मेरे पिता और अन्य लोगों ने मुझसे कहा कि उस समय मैंने क्या क्या अनुभव किया। मैं अपनी भाषा में बोलने का प्रयास कर रहा था, परंतु बोल नहीं पा रहा था। मैंने नोटबुक मांगी और उसमें लिखा, मैंने यीशु को देखा और मैं अभी अभी उसे मेरे साथ देख रहा हूँ। सभी लोग अत्यधिक आनंद से भर गए और इस दैविक और पवित्र अनुभव के फलस्वरूप मैंने देखा कि मेरे आत्मिक जीवन में 2 प्रकार का अद्भुत रूपांतरण हो गया है। सर्वप्रथम, जब भी लोग मेरे सामने अपनी आवश्यकताओं को लेकर आते थे, मैं उनके लिए प्रार्थना करूं तो परमेश्वर का आत्मा पहले मुझे भरता
और उस क्षण यीशु मसीह की समीपता अपने आप से एक वास्तविक बन जाती थी। और मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे कि मैं उसके आगे खड़ा हूँ या घुटने टेक रहा हूँ और या उसे मेरे हृदय में बैठे हुए देख रहा हूँ। इससे मेरा प्रार्थना का समय बहुत ही सार्थक और केंद्रित होता था। और कभी कभी इस प्रेम के बंधन में मैं उससे कई कई घंटे बातचीत करता हूँ और 6 से 8 घंटे तक ऐसे ही बातचीत करता रहता हूँ। जो दूसरा परिवर्तन मेरे अंदर आया था वह है एक तरस का आत्मा। शब्दकोश में दिया गया तरस का अर्थ दूसरे व्यक्ति के दुख में सहभागी होना। जब भी मैं तरस से भर जाता हूँ तो यही भावना मेरे अंदर आ जाती है। हर बार जब मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ तो अपने आप ही मेरे आंसू बहने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दूसरे व्यक्ति द्वारा वर्णित दुख वास्तव में मेरे ऊपर है और मुझे कष्ट दे रहे हैं। उस समय मैं सरलता से अनुमान लगा सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हर बार कैसे उन लोगों के प्रति तरस से भर जाता होगा जो अपने अनेक रोगों और जीवन की समस्याओं को लेकर उसके पास आया करते थे। और मेरी आत्मा प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहेगी और उसे छोड़ेगी नहीं जब तक वह उस दुखी व्यक्ति के लिए मेरे निवेदन को सुन नहीं लेता। प्रतिदिन मेरे पास संसार भर से मेरी प्रार्थना के लिए बहुत से पत्र आते हैं। कुछ लोग किसी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित कोई आवश्यक निर्णय लेने के लिए कोई विशिष्ट निर्देश मांगते हैं और कुछ लोग सामान्य रूप से उनकी समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं। जैसे ही मैं उन्हें पढ़ता हूँ और उनकी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करना आरंभ करता हूँ तो मेरे अंदर मसीह का अलौकिक तरस भर जाता है। इससे मुझे यह जानने की सामर्थ्य प्राप्त होती है कि उस विशेष व्यक्ति की वास्तविक समस्या है क्या और कैसे मैं बुद्धि के वचन और ज्ञान के वचन के माध्यम से परमेश्वर की ओर से कोई निर्देश के द्वारा उसकी सहायता कर सकूं। किसी भी सभा से पहले मैं अपने आप को उन लोगों की बड़ी बड़ी अपेक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार करता हूं जो वहां उन आशीषों, चंगाइयों और छुटकारों की आशा करते हुए आएंगे और जिनकी मसीह ने बाइबल में प्रतिज्ञा की है। तो मैं कुछ दिनों तक उपवास के साथ प्रार्थना किया करता हूं और उस सभा की निर्धारित तारीखों से बहुत पहले ही प्रभु के चरणों पर निरंतर रुका रहता हूं। इस समय मैं सभा में देने के लिए संदेशों को तैयार करता हूं। इन उपवास के दिनों में पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक मेरे ऊपर उतरता है। यह मेरे अंदर नाश होती हुई आत्माओं के प्रति एक बड़ा दर्द उत्पन्न करता है और ठीक उसी प्रकार जैसे उस समय हुआ था जब हमारा प्रिय प्रभु गतसमनी बाग में था। उस समय मुझे सच में लगता था कि मैं भी गतसमनी बाग में हूँ। अंत में जब मंच पर जाकर प्रचार करने का समय आता है और जब मैं हजारों हजार उत्सुक चेहरों को देखता हूँ जो परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए रुके हैं, तो मेरा हृदय मुझसे कहता है, दिनाकरण, तू इन सब लोगों पर आशीषें मांगने के लिए अकेला जिम्मेदार है। ओह, यह केवल एक अत्यधिक पावन क्षण ही नहीं लगता था किंतु पीड़ा का क्षण भी लगता था। फिर उसका तरस मेरे अंदर से प्रत्येक आत्मा को संतुष्ट करने और एक बड़ी नदी के समान बहने लगता था। प्रभु से इस अद्भुत मुलाकात के बाद मैं खुश था और अपनी संसारिक नौकरी के साथ साथ मेरे सारे खाली समय में जरूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना भी करता था और इस प्रकार पवित्र आत्मा का और अधिक अभिषेक पाता जाता था। और इससे साथ ही बीच बीच में मुझे प्रभु की झलक मिलती रहती थी और इस प्रकार की मुलाकातों से मुझे बाइबल की अत्यावश्यक सच्चाइयों को जानने के लिए आशीष प्राप्त होती है और यह सच में स्वर्ग से मन्ना खाने के समान था। ये था हमारे भाई डीजीएस दिनाकरण जी द्वारा लिखित पुस्तक का दूसरा अध्याय। आधे पड़ाव तक अब भी पहुंचे हम। इसके काफ़ी लेसन्स पढ़े हैं, काफ़ी पन्ने पढ़े हैं जो हम कल पढ़ेंगे और मेरा विश्वास है कि आप दिन प्रतिदिन इस पुस्तक के ज्ञान को लेते रहोगे, इन विचारों को सुनते जाओगे। परमेश्वर के दास भाई डीजीएस दिनाकरण जी द्वारा लिखित ये पुस्तक जैसे जैसे पढ़ेंगे आपकी निराशा आशा में बदल जाएगी, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरा विश्वास है कि इस वचनों के द्वारा आप लाभ उठाओगे। जय मसीह।